नमस्कार दोस्तों। क्वांटम मैनिफेस्टेशन एक्सप्लेन्ड, इट्स सो सिंपल येट नोबडी डज इट। इतना आसान है फिर भी कोई करता क्यों नहीं। क्या आप जानते हैं कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन यानी क्वांटम तरंगों के जरिए अपनी इच्छाएं पूरी करना एक बेहद आसान लेकिन चौंकाने वाली प्रक्रिया है? तो फिर सवाल यह है, अगर ये इतना आसान है तो हर कोई इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्वांटम मैनिफेस्टेशन क्या होता है, विज्ञान और आध्यात्म का इसमें क्या रोल है, और आखिर में आप इसे कैसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। अपनी सोच से जीवन बदलना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को विज्ञान और भावना से समझना चाहते हैं, सफलता, धन या स्वास्थ्य को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जिससे आप अपने विचारों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप जानेंगे सोच, भावना और ऊर्जा का ऐसा रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। लाइफ टेक गुरु चैनल पर हर वीडियो में विज्ञान और अध्यात्म का मिलन होता है। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखें, मैं अब क्वांटम मैनिफेस्टेशन का अभ्यास करूंगा। भाग 1, क्वांटम मैनिफेस्टेशन क्या है? क्वांटम मैनिफेस्टेशन दो शब्दों से बना है। क्वांटम फिजिक्स यानी ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम कणों की दुनिया। मैनिफेस्टेशन यानी अपनी सोच, भावना और विश्वास से कुछ को हकीकत में बदलना। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज ऊर्जा, एनर्जी है, आप, मैं, हमारा विचार, यहां तक कि आपका सपना भी। जब आप एक विशेष सोच को बार बार दोहराते हैं तो आपकी ऊर्जा उस सोच के अनुरूप कंपन, वाइब्रेशन करने लगती है। यही कंपन ब्रह्मांड के क्वांटम क्षेत्र में एक आदेश, इंस्ट्रक्शन भेजता है। एक क्वांटम का अर्थ क्या है? क्वांटम फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है जो परमाणु से भी छोटे कणों, सबएटॉमिक पार्टिकल्स के व्यवहार का अध्ययन करती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, प्रकाश का कण। यह विज्ञान क्या कहता है? जब हम इन कणों को देखते हैं तो ये कभी कण, पार्टिकल बन जाते हैं और कभी तरंग, वेव। यानी ब्रह्मांड का हर कण संभावना, पोटेंशियल की स्थिति में रहता है जब तक कोई उसे देख या सोच नहीं लेता। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब आप किसी चीज को ध्यान से देखते हैं या उस पर फोकस करते हैं तो वह संभावना हकीकत में बदल जाती है। मैनिफेस्टेशन का अर्थ क्या है? मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने विचार, भावना और विश्वास से किसी चीज को हकीकत में लाना। मतलब, आप बार बार सोचते हैं कि आपके पास एक कार है। आप महसूस करते हैं कि आप उसमें बैठकर ड्राइव कर रहे हैं। आप विश्वास करते हैं कि वह कार आपकी जिंदगी में जल्द आएगी। आपका मस्तिष्क और शरीर उस अनुभव की ऊर्जा उत्पन्न करने लगते हैं और यही ऊर्जा ब्रह्मांड में कंपन, वाइब्रेशंस के रूप में फैलती है। 3 क्वांटम प्लस मैनिफेस्टेशन कैसे जुड़ते हैं? जब आप किसी इच्छा पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं। मान लीजिए आप रोज सोचते हैं, मैं एक सफल इंसान हूं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, मेरे पास एक प्यारा सा घर है। तो आपके विचार एक ऊर्जा तरंग, एनर्जी वेव बनाते हैं। ये तरंगे क्वांटम फील्ड में जाती हैं जो संभावनाओं का महासागर है। 3 ब्रह्मांड इस सिग्नल को एक आदेश, कमांड के रूप में लेता है। 4 धीरे धीरे घटनाएं, लोग, अवसर और संसाधन उस विचार को साकार करने लगते हैं। इसे ही कहते हैं एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। 4 क्वांटम फील्ड क्या है? क्वांटम फील्ड वह अदृश्य ऊर्जा का क्षेत्र है जिसमें हर संभावित भविष्य मौजूद है। यह सब कुछ संभव है की जगह है जहां आप अमीर भी हो सकते हैं, प्रसिद्ध भी हो सकते हैं, स्वस्थ भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा भविष्य साकार होगा? यह निर्भर करता है कि आप किस संभावित स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपके विचार और भावना उस विकल्प को एक हकीकत में कोलैप्स, रहने
पर मजबूर करते हैं। 5 वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का महत्व। जब आप बार बार एक ही विचार और भावना दोहराते हैं, जैसे आभार, ग्रैटिट्यूड, प्रेम, लव, विश्वास, फेथ, तो आपकी ऊर्जा एक सुसंगत, कोहेरेंट तरंग बन जाती है। यह तरंग उसी तरह की चीजों को आपकी ओर आकर्षित करती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंटिफिक आधार। छेद एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 लोग हैं। एक हमेशा नकारात्मक सोचता है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। दूसरा हर दिन कहता है, ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। दोनों के मस्तिष्क अलग अलग रासायनिक और विद्युत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बनाते हैं। उनकी ऊर्जा अलग अलग होती है और परिणाम भी अलग अलग आते हैं। निष्कर्ष। क्वांटम मैनिफेस्टेशन एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान प्लस कला है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करके सही ऊर्जा कंपन में आते हैं, तो आप ब्रह्मांड के उस हिस्से को सक्रिय, एक्टिवेट करते हैं जो आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकता है। भाग 2, यह कैसे काम करता है। क्वांटम मैनिफेस्टेशन का मूल सिद्धांत यह है कि हमारा मस्तिष्क और हमारी भावनाएं मिलकर ब्रह्मांड के साथ संवाद करती हैं। यह संवाद किसी भाषा में नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा, एनर्जी, कंपन, वाइब्रेशन और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के स्तर पर होता है। जब आप स्पष्ट इरादा, क्लियर इंटेंशन और गहरी भावना, एलिवेटेड इमोशन के साथ कोई चीज महसूस करते हैं, जैसे कि आप पहले से ही अमीर हैं, सफल हैं, स्वस्थ हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट सिग्नल भेजते हैं। ब्रह्मांड उस सिग्नल का जवाब उसी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी में देता है। यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विज्ञान आधारित संस्करण। अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। एक मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर कैसे है। हमारा मस्तिष्क सिर्फ सोचने का उपकरण नहीं है, यह एक तरह का जैविक ट्रांसमीटर, प्रेषक और रिसीवर, ग्राही है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, खासकर बार बार और गहराई से, तो आपका मस्तिष्क एक विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। यह फील्ड आपके शरीर के चारों ओर फैलती है और वातावरण में एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा छोड़ती है। इस ऊर्जा में सूचना, इंफॉर्मेशन होती है। जैसे एक रेडियो स्टेशन एक खास फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजता है, वैसे ही आपका मस्तिष्क आपके विचारों और भावनाओं के अनुरूप एक ऊर्जा सिग्नल ब्रह्मांड में भेजता है। उसी तरह जब ब्रह्मांड से कोई अवसर, उत्तर या अनुभव आता है, तो आप उसे पहचानने और ग्रहण करने में भी मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, इसलिए मस्तिष्क एक रिसीवर भी है। 2 स्पष्ट इरादा और गहरी भावना का महत्व। क्वांटम मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में 2 प्रमुख तत्व होते हैं। स्पष्ट इरादा, क्लियर इंटेंशन। इसका अर्थ है, आप जो चाहते हैं, वह एकदम साफ और निश्चित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मुझे एक घर चाहिए, यह अस्पष्ट है। मुझे अगले साल जून तक एक 2 मंजिला घर चाहिए जो शहर के पास हो, जिसमें गार्डन हो, यह स्पष्ट इरादा है। गहरी भावना, एलिवेटेड इमोशन। जब आप उस इच्छा को ऐसा महसूस करते हैं मानो वह पहले से ही पूरी हो चुकी है, तब आपकी भावनाएं जैसे आभार, प्रेम, उत्साह, आत्मविश्वास आदि सक्रिय हो जाती हैं। यह भावना उस विचार को शक्ति देती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब विचार के साथ भावना जुड़ जाती है, तब वह विचार एक ऊर्जा बन जाता है जो ब्रह्मांड में कंपन करने लगता है। 3 ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी का खेल। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और हर चीज की अपनी एक विशिष्ट आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होती है। आपका विचार और भावना भी एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं। जब आप किसी विचार और भावना के साथ निरंतर जुड़ते हैं, तो आप उस चीज की ऊर्जा से मेल खाना शुरू कर देते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। यह प्रक्रिया कुछ वैसी ही है जैसे रेडियो पर एक विशेष स्टेशन को पकड़ने के लिए उसकी सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी होती है। यदि आपने सोच और भावना की फ्रीक्वेंसी को उसी स्तर पर ट्यून किया है, तो ब्रह्मांड उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद अवसरों, घटनाओं और संसाधनों को आपकी ओर खींचने लगता है। 4 लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वैज्ञानिक आधार। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कंपन का नियम। यह नियम कहता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ लगातार कंपन कर रहा है, चाहे वह पदार्थ हो, विचार हो, भावना हो या सपना।
हर चीज एक विशिष्ट गति और स्तर पर कंपन करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, यह कहता है कि समान प्रकार की ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसका मतलब है कि यदि आप सकारात्मक, आशावादी और प्रेम से भरी ऊर्जा कंपन कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड वैसी ही ऊर्जा वाले अनुभव और चीजें आपकी ओर आकर्षित करेगा। ये दोनों नियम मिलकर यह बताते हैं कि आप अपने सोचने और महसूस करने के ढंग से किस तरह ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। 5 वास्तविक जीवन उदाहरण। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि वह एक सफल व्यवसायी बनना चाहता है। वह रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करता है, खुद को एक ऑफिस में देखता है, क्लाइंट्स से बात करते हुए महसूस करता है और भीतर से विश्वास करता है कि यह सब संभव है। वह व्यक्ति अपने विचारों को केंद्रित करता है, क्लियर इंटेंशन। उस विचार से जुड़ी भावना को बार बार महसूस करता है, एलिवेटेड इमोशन। लगातार उस स्थिति की फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहा होता है। कुछ समय बाद उसे नए संपर्क, नए विचार या प्रेरणा मिलती है जो उसे उस दिशा में आगे ले जाती है। यही क्वांटम मैनिफेस्टेशन का प्रभाव है। निष्कर्ष, क्वांटम मैनिफेस्टेशन तब काम करता है जब व्यक्ति सोच, भावना और विश्वास को एक दिशा में केंद्रित करता है। आपका मस्तिष्क विचारों को सिग्नल के रूप में ब्रह्मांड में भेजता है। आपकी भावनाएं उन विचारों को शक्ति देती हैं और ब्रह्मांड उन्हीं सिग्नलों के अनुरूप उत्तर और अवसर प्रदान करता है। यह कोई रहस्यवादी या जादुई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, कंपन और विज्ञान का एक सूक्ष्म और अत्यंत प्रभावशाली नियम है। भाग 3, फिर कोई करता क्यों नहीं। क्वांटम मैनिफेस्टेशन एक अत्यंत प्रभावशाली तकनीक है जो सोच, भावना और ऊर्जा के स्तर पर कार्य करती है। लेकिन इसके बावजूद अधिकतर लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते। इसके पीछे कुछ गहरे मानसिक और व्यावहारिक कारण होते हैं। आइए हर कारण को विस्तार से समझते हैं। 1, लोग धैर्य नहीं रखते, वे तुरंत परिणाम चाहते हैं। आज की दुनिया तेज परिणामों की अभ्यस्त हो गई है। लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और 2 घंटे में डिलीवरी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज सोचें और कल वह चीज हकीकत बन जाए। लेकिन क्वांटम मैनिफेस्टेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बीज बोने के बाद फसल आने में समय लगता है। आप हर दिन उस बीज को पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तभी वह फल देता है। मैनिफेस्टेशन में भी विचार और भावना को बार बार दोहराना पड़ता है। आपकी ऊर्जा को उस नई फ्रीक्वेंसी पर लगातार टिके रहना होता है। ब्रह्मांड को समय देना पड़ता है ताकि वह परिस्थितियों और अवसरों को आपकी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन अधिकांश लोग 3 से 4 दिन में ही हार मान लेते हैं। जब उन्हें तुरंत कोई बदलाव नहीं दिखता, तो वे मान लेते हैं कि यह काम नहीं करता। 2, मन बार बार शक करता है, क्या सच में ये काम करता है? मन की प्रकृति है तर्क करना, संदेह करना, सुरक्षा खोजना। जब आप कुछ नया करते हैं, जैसे क्वांटम मैनिफेस्टेशन, तो यह आपके कंफर्ट जोन के बाहर होता है। आपका मन सवाल करता है, क्या सच में सिर्फ सोचने और महसूस करने से कुछ बदल सकता है? अगर यह इतना आसान होता, तो सब लोग अमीर क्यों नहीं हो जाते? यह शक ही उस ऊर्जा को तोड़ देता है जिसे आप लगातार ब्रह्मांड में भेज रहे थे। शक एक नकारात्मक फ्रीक्वेंसी है और यह मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को धीमा कर देता है या रोक देता है। यह एक तरह से रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलने जैसा है। जब आप बार बार फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, तो कोई भी स्पष्ट सिग्नल ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचता। 3, कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, अस्पष्ट सोच अस्पष्ट परिणाम देती है। बहुत सारे लोग यह भी नहीं जानते कि उन्हें वास्तव में चाहिए क्या। वे बस यही सोचते हैं कि मुझे जिंदगी में कुछ अच्छा चाहिए, मैं खुश रहना चाहता हूं, कोई बड़ा बदलाव चाहिए। लेकिन ये सब बहुत ही अस्पष्ट और सामान्य इच्छाएं हैं। क्वांटम मैनिफेस्टेशन में स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब तक आप अपनी इच्छा को विस्तार से परिभाषित नहीं करेंगे, क्या चाहिए, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए और जब मिलेगा तो कैसा महसूस होगा, तब तक ब्रह्मांड को सही सिग्नल नहीं मिलेगा। अस्पष्ट विचार का अर्थ है कि ब्रह्मांड को कोई ठोस निर्देश नहीं मिला, और जब निर्देश ही नहीं है तो परिणाम भी अस्पष्ट या अधूरा ही मिलेगा।
4. नियमित अभ्यास नहीं करते। मैनिफेस्टेशन एक दैनिक अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है, वैसे ही आत्मा और ऊर्जा को जागरूक और केंद्रित रखने के लिए मैनिफेस्टेशन का अभ्यास रोजाना करना जरूरी है। बहुत लोग केवल तब मैनिफेस्टेशन की कोशिश करते हैं जब उन्हें कोई समस्या होती है या जब वे प्रेरित महसूस करते हैं। लेकिन क्वांटम मैनिफेस्टेशन एक स्थायी जीवन शैली है, न कि कोई एक दिन की तकनीक। नियमित अभ्यास में ये शामिल हो सकते हैं: हर सुबह और रात विजुअलाइजेशन करना, स्पष्ट इरादा सेट करना, गहरी भावनाओं के साथ अफर्मेशंस बोलना, ध्यान और ऊर्जा को केंद्र में लाने के अभ्यास, आभार ग्रैटिट्यूड प्रकट करना। जो लोग नियमित रूप से यह अभ्यास नहीं करते, उनके विचार और भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं। वे कभी सकारात्मक कंपन करते हैं, कभी नकारात्मक, और इस उतार चढ़ाव के कारण ब्रह्मांड भी उलझन में आ जाता है कि उसे क्या देना है। निष्कर्ष: सफल मैनिफेस्टेशन के लिए क्या चाहिए? 1. धैर्य रखें। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है जो समय मांगता है। 2. विश्वास बनाए रखें। अगर मन में शक है तो पहले खुद को शिक्षित करें, फिर अभ्यास करें। 3. स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अपनी इच्छा को विस्तार से परिभाषित करें, जैसे आप जीपीएस में लोकेशन डालते हैं। 4. दैनिक अभ्यास को जीवन का हिस्सा बनाएं। मैनिफेस्टेशन को अपने दिनचर्या में शामिल करें। यह एक आदत होनी चाहिए, प्रेरणा नहीं। भाग 4. कैसे करें क्वांटम मैनिफेस्टेशन? क्वांटम मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अपनी सोच, भावना और ऊर्जा के माध्यम से अपनी इच्छित वास्तविकता को आकर्षित करना। लेकिन यह कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक और मानसिक प्रक्रिया काम करती है। यदि आप इस प्रक्रिया को एक सही क्रम और अभ्यास के साथ अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बदलने लगती है। इस भाग में हम जानेंगे कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन को ठीक से कैसे किया जाए, 5 सरल और गहरे चरणों के माध्यम से। 1. इच्छा की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ डिजायर। सबसे पहला और जरूरी कदम है स्पष्ट रूप से जानना कि आपको क्या चाहिए। बहुत से लोग बस इतना कहते हैं, मुझे खुश रहना है या मुझे अमीर बनना है, लेकिन यह बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट इच्छाएं हैं। क्या करें? बैठकर शांत मन से सोचें कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। अपने लक्ष्य का पूर्ण विवरण तैयार करें। ओ, क्या चीज चाहिए? ओ, कितनी मात्रा में? ओ, कब तक? ओ, उसका रंग, आकार, अनुभव कैसा होगा? उदाहरण: अगर आप कार चाहते हैं, तो यह स्पष्ट करें, कौन सी कंपनी, कौन सा मॉडल, कौन सा रंग, उसमें बैठने का अनुभव कैसा होगा? क्यों जरूरी है? जब इच्छा स्पष्ट होती है, तभी ब्रह्मांड को एक सटीक निर्देश मिलता है, जैसे जीपीएस में सही लोकेशन डालना। 2. भावना से महसूस करें, एलिवेटेड इमोशन। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको उस इच्छा को ऐसे महसूस करना होगा जैसे वह आपके पास अभी है। क्या करें? कल्पना कीजिए कि आप उस चीज का अनुभव कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। जैसे, अगर आप सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो महसूस करें कि लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, आप निर्णय ले रहे हैं, आपका ऑफिस कैसा है। इस अनुभव के साथ खुशी, उत्साह, कृतज्ञता, आत्मविश्वास जैसी सकारात्मक भावनाएं जोड़ें। क्यों जरूरी है? भावना ही वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को कंपन भेजती है। जब आप गहरी भावना के साथ सोचते हैं, तो वह विचार ब्रह्मांड में शक्तिशाली तरीके से सक्रिय होता है। 3. कल्पना करें, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का अर्थ है मानसिक रूप से उस दृश्य को देखना और अनुभव करना जैसे वह वर्तमान में ही घट रहा है। क्या करें? रोज सुबह या रात 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके शांति से बैठें। वह दृश्य बनाएं जिसमें आप अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देख रहे हैं। अपने सभी इंद्रियों का प्रयोग करें, देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना और स्पर्श करना, जैसे आप सच में उसी क्षण में हों। क्यों जरूरी है? विजुअलाइजेशन आपके मस्तिष्क को यह विश्वास दिलाता है कि वह अनुभव वास्तविक है, और मस्तिष्क और ब्रह्मांड दोनों ऊर्जा स्तर पर प्रतिक्रिया करते हैं। यह बार बार किया गया अभ्यास कंपन को सशक्त बनाता है। 4. आभार, ग्रैटिट्यूड। जो भी आप चाहते हैं, मानो जैसे वह आपको पहले ही मिल चुका है,
और उसके लिए दिल से धन्यवाद दें। क्या करें? रोज कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें और वो चीजें मानिए कि पहले से आपकी हैं। मैं आभारी हूं कि मुझे मेरी पसंदीदा कार मिल चुकी है। मैं उसमें बैठकर ड्राइव कर रहा हूं। धन्यवाद। यह आभार भावना बहुत शक्तिशाली कंपन पैदा करती है। क्यों जरूरी है? आभार ब्रह्मांड के लिए एक संकेत है कि आप तैयार हैं और आपने प्राप्ति को स्वीकार कर लिया है। यह एक ऐसा मानसिक संकेत है जो आपको और भी सकारात्मक अनुभवों की ओर खींचता है। 5 छोड़ देना सीखें, लेट गो। मैनिफेस्टेशन का अंतिम और सबसे गहरा भाग है लगाव छोड़ देना। बहुत लोग अपनी इच्छा को इतना कसकर पकड़ते हैं कि वह एक चिंता और डर में बदल जाती है। क्या करें? जो आपने मांगा है उस पर विश्वास रखें कि वह रास्ते में है। बार बार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा जैसे सवाल न करें। यह मानकर चलें कि ब्रह्मांड परफेक्ट समय पर चीजें देगा। क्यों जरूरी है? जब आप जरूरत से ज्यादा पकड़ते हैं तो आपकी ऊर्जा में डर, संदेह और घबराहट भर जाती है और यही चीज मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती है। विश्वास और समर्पण से ही ऊर्जा खुलती है। निष्कर्ष: क्वांटम मैनिफेस्टेशन का अभ्यास कैसे करें? एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। 2 हर दिन गहराई से महसूस करें। 3 कल्पना के माध्यम से उसे जिएं। 4 मानसिक रूप से धन्यवाद दें। 5 विश्वास रखें और मानसिक बोझ छोड़ दें। भाग 5 विजुअलाइजेशन कब सबसे प्रभावशाली होती है? रात को सोते समय और सुबह उठते ही की गई विजुअलाइजेशन सबसे तेज काम करती है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्वांटम मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइजेशन यानी मानसिक कल्पना करना एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। लेकिन विजुअलाइजेशन का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका तरीका। यह कहा जाता है कि रात को सोते समय और सुबह उठते ही की गई विजुअलाइजेशन सबसे तेज और शक्तिशाली होती है। आइए इसे गहराई से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और आपको क्या करना चाहिए। एक रात को सोते समय विजुअलाइजेशन क्यों प्रभावी है? मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंस कारण। जब आप सोने जाते हैं तब आपका मस्तिष्क बीटा ब्रेनवेव, सतह की सोच, से धीरे धीरे अल्फा और फिर थीटा ब्रेनवेव, अवचेतन की स्थिति में प्रवेश करता है। इस समय आपका कॉन्शियस माइंड, सचेत मन, धीरे धीरे शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, ज्यादा सक्रिय हो जाता है। अवचेतन मन ही वह शक्ति है जो आपकी आदतें, व्यवहार और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। अगर आप इस समय सकारात्मक कल्पना करते हैं, जैसे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, तो वह छवि और भावना सीधे अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाती है। प्रभाव: यह छवि और भावना पूरी रात आपके अवचेतन में घूमती रहती है। जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हैं, मस्तिष्क उस भावनात्मक छवि को आपकी ऊर्जा प्रणाली के साथ सिंक करने लगता है। यह ब्रह्मांड के ऊर्जा क्षेत्र को शक्तिशाली कंपन भेजता है। क्या करें? बिस्तर पर जाने से ठीक पहले 5 से 10 मिनट तक आंखें बंद करके उसी चीज की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। महसूस करें कि वह चीज आपके पास है और आप उसे जी रहे हैं। यह भावना और दृश्य एक सच्चे अनुभव की तरह मन में बैठ जाए। 2 सुबह उठते ही विजुअलाइजेशन क्यों प्रभावी है? मनोवैज्ञानिक कारण। नींद से जागते समय भी मस्तिष्क थीटा से अल्फा और फिर बीटा की ओर जाता है। इस समय आपका चेतन और अवचेतन मन दोनों खुले रहते हैं, यानी यह समय सीखने, निर्देश देने और ऊर्जा सेट करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। प्रभाव: सुबह का पहला विचार, भावना और कंपन पूरे दिन की मानसिक दिशा तय करता है। अगर आप दिन की शुरुआत अपनी इच्छा की सकारात्मक भावना और कल्पना से करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और आप दिन भर उसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। क्या करें? सुबह उठने के बाद 5 मिनट खुद को स्थिर करें, मोबाइल या नकारात्मक खबरों से दूर रहें। आंखें बंद करें और वही विजुअलाइजेशन दोहराएं जो आपने रात को की थी। उसी भावना को महसूस करें, जैसे मैं सफल हूं, मैं धनवान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रेम से भरा हूं। यह आपकी ऊर्जा प्रणाली को संरेखित करता है और आपको एक आकर्षक फ्रीक्वेंसी पर लाता है। निष्कर्ष: कब करें विजुअलाइजेशन? समय कारण लाभ।
रात को सोते समय मस्तिष्क अवचेतन में प्रवेश करता है, चेतन मन शांत होता है, इच्छित छवि पूरी रात अवचेतन में अंकित होती है। सुबह उठते ही चेतन और अवचेतन दोनों सक्रिय होते हैं, दिन की ऊर्जा निर्धारित होती है, दिन की शुरुआत एक सकारात्मक कंपन और दिशा से होती है। सुझाव: आप एक विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं जिसे रोज रात और सुबह दोहराएं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, ये ब्रह्मांड की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई है। आप जो सोचते हैं वो आप महसूस करते हैं, जो महसूस करते हैं वो आप बनते हैं, और जो आप बनते हैं वही आपका जीवन बनता है। कंक्लूजन इन फुल डिटेल। क्वांटम मैनिफेस्टेशन विज्ञान और अध्यात्म का मिलन। क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोई चमत्कार, तांत्रिक प्रक्रिया या केवल सकारात्मक सोच नहीं है। यह एक गहन वैज्ञानिक सिद्धांत और गहरे आध्यात्मिक अनुभव का संगम है। इसका आधार हमारी चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांड के कंपन नियमों पर है। यह न कोई नया विचार है और न ही कोई अंधविश्वास, बल्कि यह प्राचीन योगशास्त्र, वेदांत और आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के बीच एक गहरा पुल है। यह जादू नहीं है, यह नियम है। ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन के रूप में मौजूद है। हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारे विचार, ये सब भी ऊर्जा हैं। जब हम बार बार एक ही विचार के साथ गहन भावना जोड़ते हैं, तो यह कंपन हमारी ऊर्जा प्रणाली में स्थायी रूप से उतरने लगता है। और फिर हम उसी ऊर्जा के अनुसार परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को अपनी ओर खींचते हैं। इस प्रक्रिया को अगर समझदारी से, ईमानदारी से और नियमित रूप से किया जाए, तो इसके परिणाम अनुभव किए जा सकते हैं। 2. विज्ञान क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स बताता है कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर नहीं होती जब तक उसे देखा या महसूस न किया जाए। वस्तुएं संभावनाओं की स्थिति में रहती हैं, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं, जब तक कि कोई चेतन मन उसे एक रूप न दे। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, खासकर भावना के साथ, तो आप उस संभावना को वास्तविकता में बदलने लगते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करता है कि आपका ध्यान और भावना आपके अनुभव की वास्तविकता बना सकते हैं। 3. अध्यात्म क्या कहता है? उपनिषद, भगवद गीता और योग शास्त्र पहले से ही यह बताते आए हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा आप देखते हैं वैसा ही ब्रह्मांड आपके लिए बनता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ध्यान, भक्ति और सकारात्मक संकल्प से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। क्वांटम मैनिफेस्टेशन उसी परंपरा का आधुनिक रूप है जो कहता है कि जब आप अपने विचार, भावना और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता को भी बदल सकते हैं। 4. यह सूत्र याद रखें। आप जो सोचते हैं वही आप महसूस करते हैं। जो आप महसूस करते हैं वही आप बनते हैं। और जो आप बनते हैं वही आपका जीवन बनता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप बार बार खुद को कमजोर, गरीब, बीमार या असफल मानते हैं, तो आपकी ऊर्जा वैसी ही बन जाएगी और जीवन में वैसी ही परिस्थितियां आएंगी। लेकिन यदि आप खुद को प्रेम से, शक्ति से, विश्वास से और समृद्धि से भरते हैं, तो आप वही बनने लगते हैं और वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। क्वांटम मैनिफेस्टेशन विज्ञान आधारित है, लेकिन अनुभव अध्यात्म में होता है। यह सोचने से शुरू होता है, महसूस करने से सक्रिय होता है और कार्य तथा विश्वास से साकार होता है। इंस्टेंट परिणाम नहीं मिलते, लेकिन निरंतर अभ्यास से आप अपने अंदर और बाहर बदलाव देखना शुरू करते हैं। यह कोई बाहरी प्रणाली नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है, अपने विचारों और ऊर्जा को पहचानने, बदलने और जागरूक बनाने की। यदि आप इसे जीवन का अभ्यास बना लें, तो क्वांटम मैनिफेस्टेशन आपकी एक सामान्य आदत बन जाएगी और फिर आप खुद अपने जीवन के निर्माता बनेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और जागरूकता बढ़ाने वाला लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी सोच को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। कमेंट में लिखें, मैं अब क्वांटम मैनिफेस्टेशन का अभ्यास करूंगा, ताकि आप भी इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारें। और हाँ, लाइफ टेक गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर वीडियो में विज्ञान और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं। आसान भाषा में,
जीवन को बदलने वाले तरीकों के साथ। विज्ञान और अध्यात्म के मेल से भरे गहरे, व्यावहारिक और जीवन बदलने वाले विषय। ध्यान रखें, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। आज से ही अपने विचारों और भावनाओं को एक नई दिशा दें। आपका ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अभ्यास करते रहें और विश्वास बनाए रखें।